नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आज हम बात करेंगे पहलगाम की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर साउथ कश्मीर में एक जगह है पहलगाम। बेहद खूबसूरत इलाका है और यहीं पर पहलगाम के अंदर ही 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक आइसरन करके एक जगह है, जहाँ 22 अप्रैल यानी कि मंगलवार को कल के दिन मौत का खेल खेला गया। जी हाँ, कायर आतंकियों ने कुछ निहत्थे, निर्दोष जो वहाँ पर्यटक आए हुए थे अपने परिवार के साथ, वहाँ पर वहाँ की फ़िज़ाओं का आनंद ले रहे थे, वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए थे, उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की और उन्हें उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इन्हीं पर्यटकों में से एक थे नेवी के ऑफ़िसर विपिन नरवाल साहब, जो कि जिनकी 4 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आए थे। वो एक इसके अलावा आईबी के एक अधिकारी थे, मनीष रंजन, वो अपने 2 बच्चों, अपने पत्नी के साथ वहाँ पर आए थे। बच्चों और पत्नी ने ही टेररिस्टों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हम यहाँ पर आज इस बात की घटना हो गई, कैसे हुई, क्या हुई? हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा? क्या इसी तरह की घटनाएँ, टेररिस्ट एक्ट्स जो होते रहेंगे और हमारा जो सॉफ्ट अप्रोच है टेररिज्म के प्रति, वो इसी तरह जारी रहेगा या फिर सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान का हिसाब होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सतपाल सिंह दहिया साहब। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यू दिल्ली पोस्ट में। थैंक यू। सर, अब आगे क्या? ये जो सिलसिला कई सालों से लगातार चलता रहा है, लास्ट पुलवामा में हुआ जहां हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसके बाद हमने बालाकोट का अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी बालाकोट अटैक के कुछ दिनों तक थौ रहा, सीमा पार से टेररिज्म की जो घटनाओं में कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन सिलसिला लगातार चलता रहा और अब ये बहुत बड़ी घटना जिसने इंसान क्या कहेंगे आप, क्या एक्शन होगा? नीतीश जी, आपके माध्यम से सबसे पहले तो जो हमारे 28 से 35 के करीब नागरिक जो कि जिनकी मौत हुई है इन टेररिस्टों के हाथ, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और दूसरा, ये चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पूछा कि पहले जैसी घटना ना हो, इससे सबक लेते हुए हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उसे कुछ ऐसे आयाम में जाना होगा, कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि एक डेटरेंस बने और पाकिस्तान इस तरह की हरकत दोबारा ना कर पाए। उन सबको जानने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में जाइए कि पहलगाम है कहाँ से। पहलगाम तक जैसा आपने बताया श्रीनगर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से जो आते हैं अनंतनाग की तरफ और बनियाल टनल की तरफ, फिर टाउन आता है बिजबेहरा। तकरीबन श्रीनगर से 50 किलोमीटर है और वहाँ से बिजबेहरा का जो रूट है अनंतनाग से होते हुए जम्मू की तरफ आ जाता है नेशनल हाईवे। बिजबेहरा से तकरीबन नॉर्थ साइड में ऊपर जाके 40 किलोमीटर दूर पहलगाम टाउन आता है और ये वही है जिसके ऊपर की अमरनाथ यात्रा भी होती है। रूट के ऊपर है अमरनाथ यात्रा के लिए। आप वहाँ पोस्टेड भी रहे हैं उस समय? पूछ रहा हूँ, मैं नौकरी की है, उस इलाके को अच्छे से देखा हुआ है। हर साल अमरनाथ यात्रा होती है और ये पहली बार नहीं, बाहर तकरीबन हम अभी तो कुछ 4-5-10 साल से ठीक है, उससे पहले तकरीबन हर अमरनाथ यात्रा के आसपास कोई आईडी ब्लास्ट, कोई फायरिंग वायरिंग बड़ा आम चीज़ थी। अमरनाथ यात्रा 2 तरफ से होती है, एक पहलगाम साइड से, एक सोनामार्ग साइड जो उसके नॉर्थ के अंदर है। तो ये जो टाउन है, इसकी ज्योग्राफी अगर देखें, इट इज़ नॉट नियर द बॉर्डर, नॉट नियरली एलसी, इट इज़ वेल इन डेप्थ, काफ़ी पीछे है। और इसके नॉर्थ के अंदर आपके जो है जोजिला पास और जस्कर रेंज है। साउथ ईस्ट के अंदर नीचे की साइड में आपके पीर पंजाब रेंजेस है और ये साउथ कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ से अगर ऊपरी तरफ देखें कुपवाड़ा, कुपवाड़ा नीचे बांदीपुर अपना भाई ये क्या बोलते हैं बारामूला, कुपवाड़ा, उसके ऊपर अपना ये गुरेज, डावर के बॉर्डर यहाँ से काफ़ी दूर और एक दूसरे पार के यहाँ तक क्रिकेट का पहुँचना बड़ा मुश्किल है। जो दूसरा रूट साउथ से है, गुलमर्ग साइड से पार करें आप या नीचे पुंछ राजौरी से पार करके और पीर पंजाब के आ सकते हैं। उस रूट के अंदर आबादी बहुत कम है, तो चांसेस ज़्यादा है कि शायद
कुछ टाइम ये इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो हुआ है, जो टेररिस्ट आए हैं शायद रीचेबल रूट से आए हुए हैं इसके अंदर और अपना अंजाम दे के चले गए वहाँ। तो हमें हमें क्या एक्शन लेना उससे पहले भी देखना पड़ेगा उन्होंने इसको अंजाम दिया कैसे? इस पूरे एक्शन को कैसे किया उन्होंने? अब टाइमिंग आपने बताया कि तकरीबन 2 ढाई बजे उन्होंने कार्रवाई की है। उस टाइम कार्रवाई क्यों की इन्होंने? कार्रवाई उससे पहले भी हो सकती थी, कार्रवाई उसके बाद भी हो सकती थी। तो मकसद ये होता है कि जब आप इस तरह के एक्शन करते हैं, 4-5 घंटे आपको डिलेट मिलती है, कि जब भाग के अपने जो आपके हाइड आउट्स है उसमें छुप सकें या अगर एक्सप्लोइटेशन करना है, उस इलाके के आस-पास पहुँच सकें। तो मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से एक्सप्लोइटेट करेंगे, but most likely they would have crossed फिर पंजाब by now and somewhere they must be there hiding in रियासी, डोडा के नीचे राजौरी के पीछे जो एक एक और एंगल आ रहा है, जैसा आपसे मेरी चर्चा भी हो रही थी ऑफ कैमरा कि जो टेररिस्ट हैं, लश्कर के ना होके पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज भी हो सकते हैं। जिस तरह की शैली है वारदात को अंजाम देने की, तो हो सकता है कि जो स्पेशल जो कमांडोज हैं पाकिस्तान के एसएसजी के, वो हो उसमें। देखिए नीतीश जी ऐसा है कि जो ये ऑपरेशन हुआ है, इसमें पाकिस्तान के सिग्नेचर बड़े क्लियर दिख रहे हैं और साथ-साथ पाकिस्तान के साथ-साथ एसएसजी के सिग्नेचर भी बड़े क्लियर हैं। चांसेस हैं मोर देन 50% कि इसके अंदर जो टेररिस्ट आए हैं, 4 या 5 जितने भी थे, वो तो बाद में पता चलेगा। इसमें कम से कम 1 या 2 पक्का एसएसजी के होंगे या एक्स-एसएसजी होंगे, जो लगता है कि कोई गैंग जॉइन कर लिया हो बाद में। लेकिन इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, प्लानिंग है, वो पूरा मिलिट्री का है। इट कैनॉट बी प्लान एंड डन बाय रिफ-रैफ टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन। देयर इज़ प्रॉपर मिलिट्री सिग्नेचर इनटू इट। किसी आगे प्रॉपर रेकी की उस इलाके की, देखा कि भाई किस-किस ने कितने बंदे कितनी नफरी आती है, कैसे आती है। उसे रेकी की पता किया कि यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखेंगे कि पहलगाँव से जहाँ इंसिडेंट हुआ बेस्ड ऑन जो गाँव है, तकरीबन एज़ टू फाइव इज़ ओनली 2 किलोमीटर। चल के पैदल जाएँगे तो 5-6 किलोमीटर पड़ता है ये। हाइट 500 मीटर ज़्यादा है, मेरे ख्याल में पहलगाम होगा 2700-2800 मीटर की हाइट पे होगा, ये होगा मेरे ख्याल में 3000 फीट की हाइट के आस-पास होगा। पैदल जाएँगे तो आपको 1-1.5 घंटा लगता है पहुँचने के अंदर उसके अंदर। वहाँ पहुँचने के लिए और पहलगाम के फुल फ्लैग पुलिस स्टेशन है, जिसमें किसी भी टाइम पे 15, 20, 25 आम पुलिस वाले रहते हैं। तो बड़े मतलब एक ताज्जुब की बात है कि बेशन गाँव जाएँ जाते हैं सब कुछ बना हुआ है आपका, वो आपके वो वाइट टॉरीज बनी हुई हैं, आने-जाने का रास्ता बना हुआ है, स्टॉल्स हैं, कि वहाँ उस टाइम के ऊपर 1 या 2 पुलिस वाला भी वहाँ पे आ जाए नहीं आके आगे। तो आपका कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस फेल्योर भी। दर्शकों को ये भी बता दें कि जो इस घटना की पहले एडवांस में इंटेल इनपुट आ चुकी थी। 1 हफ्ता पहले भी आईबी जैसी एजेंसियों ने वहाँ जेएनके पुलिस को इन्फॉर्म किया था इस बारे में कि टेररिस्ट जो है 3 टेररिस्ट उस इलाके में देखे गए हैं और वो टूरिस्ट पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद घटना के 3 दिनों पहले भी दोबारा इंटेल इनपुट दिया गया कि वो टेररिस्ट जो है दोबारा देखे गए हैं और दे आर डूइंग रेकी। वो रेकी भी उस इलाके की कर चुके हैं। इसके बाद भी वहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो नहीं चेते और इतनी बड़ी घटना हो गई। और एक और जो खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि जो टारगेट था इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी वारदात का, वो आईबी के ऑफिसर्स थे जो वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए थे एक ग्रुप के अंदर। और काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि उनकी वो इस बारे में जो टेररिस्ट थे, अनंतनाग और पहलगाम के अलग-अलग होटलों में जाकर वेयर अबाउट्स इकट्ठा करने की, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और अंततः उन्होंने जब उनकी फूल प्रूफ प्लानिंग जो तैयार हो गई, घटना को उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और वो फरार हो गए। तो आइए इसी पे बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब। जी, ब्रिगेडियर साहब। जी, इसमें 3-4 एंगल हैं। जैसा आपने पहले बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर डेफिनिटली इट इज़ देयर, बट अलोंग विद द इंटेलिजेंस फेलियर देयर इज़ अ ऑपरेशन फेलियर आल्सो एंड बाय ऑल एजेंसीज दैट इंक्लूड द पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी। एंड टू सम एक्सटेंट आई विल ब्लेम द पॉलिटिकल लीडरशिप आल्सो बिकॉज़ जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है, हमने शायद अपने गार्ड बहुत जल्दी डाउन कर दिए हैं। इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन होने के बाद सोचा सब कुछ नॉर्मल है और जो डेस्परेट एनिमी होता है, वो इस टाइप के सॉफ्ट टारगेट चूज़ करता है एंड वी शुड हैव kept our guards up as far as the soft targets are concerned. ये शुक्र है it has happened near what would happen anyway with कश्मीर ऐसी होगी। दूसरा इसके अंदर जो एंगल है, जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन है, उसकी एपरेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही, लेकिन इंटर की इन्वॉल्वमेंट पक्का मिलेगी आप, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन में अंजाम देना, टेररिस्ट का आना, आबशार के लेना, उस इलाके की रेकी करना, बिना लोकल सपोर्ट के हो नहीं सकता। लोकल टेररिस्ट जो है, लश्कर का जो लोकल मॉड्यूल है, वो भी उस शामिल बताया जाए। लोकल पॉपुलेशन
our local population. There are some percentage of people, may not be all, but maybe 5%, 10%, their sympathizers are there in that area, पहलगाम, बिकॉज अनंतनाग जो है जिसमें ये लोग इस्लामाबादी बोलते हैं, वो तो किसी जमाने से पॉलिटिकली और मिलिटरली टेररिस्ट कहाँ पर रहा है, वो वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है अनंतनाग, तो वहाँ ओवरटली कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंटरनली पूरे में सपोर्ट इनको जरूर होगी। तो तीसरा एंगल वो पाकिस्तान का रहा है, बिना पाकिस्तान की मदद के ये कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान ने जो किया है, जैसा आपने इंटेलिजेंस फेलियर बताए, उस इंटेलिजेंस के अंदर ये ओपन इंडिकेटर आ रहा है आपको, मतलब यू डोंट हैव टू बी ए रॉ स्लूथ और समबडी टू मेजर दीज थिंग्स। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अपने ट्रेल देखिए, उनकी ट्रेन हाईजैक हुई, 100-200 उनके फौजी मारे गए। जाफर एक्सप्रेस। हाँ, जाफर एक्सप्रेस के अंदर उनके डेली 5-7 मर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर इट्स ऑन बॉयल, तो इधर सिचुएशन इज टर्मोइल। उसके बाद उनकी जो इकोनॉमी है, लेट्स सेट दी बेटर, दे आर ऑन दी नए लोन ले रहे हैं, उनकी जो रुपी है 280-285 पर डॉलर, फॉरेक्स उनके पास है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इज शूटिंग थ्रू दी रूफ, लेकिन उनका 18-20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। इन सब चीज़ों के अंदर फिर लास्ट में देखिए जो आसिम मुनीम के चीफ साहब है, 4 दिन पहले द टाइप ऑफ रेंट हियर अगेंस्ट दी नॉट आई नॉट अगेंस्ट इंडिया बट अगेंस्ट हिंदूज, it shows the mindset and the barbarism and the primitive mindset of the Pakistan leadership. Because the army chief is not some riffraff who got from there ki bhai hame khara ho, but he is speaking like a jihadi. The type of hatred based on religion, caste and all which is displayed is abhorrible. That should have been the indication that something was going to happen. Forget that. Before that, if you go 3-4 months back, incident has taken place in Riyasi, where the people going to Jammu Kashmir shrine were taken out from the bus and killed. उसका एक डोडा में हुआ था, किश्तवाड़ के अंदर, where the some people were killed over there. So what Pakistan was doing was in the south of Pir Panjal, they're fermenting these actions, testing the resolve of the Indian state. And then they on the timing was very crucial. Timing, JD Vance was here, VP of the USA. Modi ji was in Saudi Arabia. तो ये जो टाइमिंग अभी आपको याद होगा, छठी सिंह पूरा जब 2000 में हुआ था, उस समय बिल क्लिंटन जो भारत के दौरे पर थे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यूएस को और सऊदी अरेबिया को भी ये कहना चाहता है कि कश्मीर का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, हम बैकआउट नहीं करेंगे। इसी वजह से इस वक्त जो है जेडी वैन जब भारत के दौरे पर हैं, इसको अंजाम दिया गया। इस बीच में दर्शकों को एक और ताज़ा जानकारी आ रही है, उसके बारे में बता दूं कि 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट के नाम सामने आ रहे हैं, जो कि इस घटना में इन्वॉल्व बताए जाते हैं। एक का नाम है अबू तला। जनरली इस तरह का जो नाम होता है वो सूडोनिम होता है, छद्म नाम होता है। कई टेररिस्ट के नाम जो है अबू तला पास्ट में भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो एक अबू तला नाम के शख्स का नाम आ रहा है, टेररिस्ट का नाम सामने आ रहा है। दूसरा है सुलेमान शाह, तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और उनको लोकल सपोर्ट मिला है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला है। जाहिर तौर से ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो स्लीपर सेल्स हैं, जो लोकल सपोर्ट है, उनको मिला है और साथ में लश्कर के जो लोकल काडर है, उन्होंने भी टेररिस्ट सपोर्ट किया है। जी ब्रिगेडियर। नीतीश जी देखिए, जो लोकल था कोई भी, लश्कर के हों, मुजाहिदीन को या जिस भी तंजीम के, द कैपेबल ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्शन, कर सकते हो कहीं भी कश्मीर में, 4 आदमी जाएंगे हथियार लेके, लेकिन टाइमिंग है वो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर की बात है। अब मान लो कि हैंडल पाकिस्तान ऑर्डर देंगे, आप जाके भाई इंडिया के अंदर 20 टूरिस्ट को मार दीजिए, वो मार जाएगी। अगर उनको ऑर्डर मिले कि आज आपने 22 तारीख को ही मरना है, वो शायद उनके बस की बात ना हो। तो जिस फिनिश के साथ उन्होंने किया है कि जेडी वॉन्स इज हियर, मोदी जी इन सऊदी अरबिया, और साथ में आप इसको लिंक कीजिए बंगाल में 1 हफ्ते पहले क्या हुआ है, जो हिंदूज को वहाँ पे मारा गया है, जो अपने उनके बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस मियाँ, वो क्या कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान हाथ में नो डाउट इट इज़ देयर एंड आवर डेटरेंट प्रॉब्लम विद देम इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इसका तीसरा जो एंगल इसके अंदर है, हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है, दैट इज डेफिनेटली देयर। हम माने ना माने इसके अंदर, क्योंकि जो इनकी पढ़ाई है, लिखाई है, सिखलाई है मिलिटेंट्स की, they are quoting those part of their text, holy scriptures, be it from कुरान और हदीस, क्योंकि आपको बाटा भी ये मिल जाएगी, उसमें बहुत मोहब्बत की, भाईचारे की बातें मिलेंगी आपको, और कुछ बहुत डिविसिव बातें मिलेंगी, एक्सट्रीम बातें मिलेंगी। तो जो मिलिटेंट है उन एक्सट्रीम बातों को पकड़ के लोगों को ब्रेन वॉश करके और उस आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग रन के अंदर आइडियोलॉजी को भी टच करना पड़ेगा। जो रिलीजियस एंगल है, इट हैज टू बी एड्रेस्ड। अब तो ये खुलेआम हो रहा है। बंगाल में भी जिस तरह से हिंसा हुई, उसमें हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके, उनके घरों को आइडेंटिफाई करके
हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारा गया, उनके घरों को जलाया गया। उसी तरह यहाँ भी जो मंगलवार को 22 तारीख को जो घटना हुई, उसमें भी बाकायदा चेक किया गया कि किन लोगों का सर्कमसिजन हुआ है, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए, उसके बाद उनको गोली मारी गई। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसके अंदर जो फेडरलिज्म जो है बेस्ड ऑन रिलीजन दैट इज डेफिनेटली देयर। और इसको देखेंगे तो इंडियन स्टेट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। नॉट दैट स्टेट नॉट टेकन दिस एक्शन बिफोर। जो धर्म के नाम पे बेवजह की चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मौलवियों की मंदिरों से मस्जिद स्पीच है, हमारे पंडों की जो मंदिरों से स्पीच है, या जो कुरान के अंदर या इनकी ये विचार प्रमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, उन चीज़ों को रोक लगानी पड़ेगी। वैसे भी इंडियन स्टेट ने पहले ये किया है। जैसे आप हिंदू आप जानते होंगे कि हमारी मनुस्मृति हमारी किताब है, विधि विधान है हिंदुओं का, इसके ऊपर काम होता है। लेकिन ये सारी जो मनुस्मृति है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने लॉ पास किए हैं। मनुस्मृति के अंदर जात पात का बड़ा खुलेआम दिख रहा है, शूद्रों के बारे में जो बातें की बड़ी खुलेआम बातें की गई हैं। लेकिन उसके खिलाफ जाते हुए सरकार ने SC/ST एक्ट लेके आए हैं, राइट टू इक्वलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया है। और इसे आप लेडी को देखिए, हमारे रामायण के अंदर जो एक श्लोक, हालांकि उसको कई जो है राइट विंगर डिफेंड करते हैं, ढोल पशु शूद्र नारी इसे तांड के अधिकारी, और डेरोगेटरी शब्द है ये लेडीज के खिलाफ करके। लेकिन उसके बावजूद लेडी की हक के अंदर, वुमन एम्पावरमेंट के अंदर बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई है, एक्ट लेके आई, लॉ लेके आई है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो व्हाट स्टॉप द इंडियन गवर्नमेंट नॉट डूइंग ए सिमिलर थिंग against those extreme ideology which is lying in the Quran, which is lying in their hadith, or whichever thing they are there. I'm not saying you burn the Quran, no way, but it is, educate the people and tell them these are things not to be followed. At least you follow it, don't preach them in the masjids, don't preach them in the open. That is one angle. That is one part that will take a long time. I don't know government will do it, not do it, in what angle they will do it, but that's one part of the story. But we are coming down to the kinetic means. What Pakistan has done and what we should be doing. अभी मीडिया में बड़ा हल्ला मचा हुआ था, ताहूर राणा को एक्सीडेंट कर दिया। बड़ी ताहूर राणा, ये ब्लडी पिडली फुट सोल्जर, जैसा कसाब था वैसा ये है। इसको मारेंगे आप, वो एक को मारे दफा खड़े कर देगा। यस, इट गिव द इम्प्लिसिटनेस ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, वो प्रूव कर रही है, देयर नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब तक हम इन टेररिस्ट के आंकड़ों को नहीं एड्रेस करेंगे, नहीं मारेंगे, तब तक डेटरेंस नहीं होगा। मीन कुड बी कोवर्ट, मीन कुड बी ओवर्ट। US has taken out Soleimani, was serving general on the Iraq, but he has been taken out. What stops us from taking out Asim Munir or what is Asim Malik with the DSA by order court means? What stops us? I think we are retired generals who have been head of the Pakistan Army or head of the 10 Corps or head of the ISI. At least put some fear of the God. And mind you, if you can do two operations like this, Pakistan will never do it. Because the army which is the controlling the colony shot. The politicians are just this side. As far as India policy is concerned, foreign policy is concerned, in Pakistan it is the army which calls the shot. Army and the ISI. The politician, bureaucrat, they are sidekicks. They have got no power. So we have to address their masterminds. क्योंकि आका उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनके परिवार जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ISI के ऑफिसर्स हैं, उनके परिवार वालों को अगर जो अननोन गनमैन निशाना बनाए, तब जाके उनको पता चलेगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। और ये कंसिस्टेंट बेसिस पर होना चाहिए, साल भर। ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट हो गया, आपने अंजाम दे दिया, उसके बाद फिर बैठ गए चुप के। बालाकोट के बाद अगर हम लोग कंसिस्टेंटली इस तरह के ऑपरेशंस करते रहते, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती। मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनके परिवार वालों को भी निशाना बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से अगर आप परिवार को, निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो आर्मी ऑफिसर्स के जो पाकिस्तान के, उनके भी परिवार वालों को निशाना बनाया जाना चाहिए। तब उनको समझ में आएगी। पेशावर में आपको याद होगा 132 बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनको मारा था तहरीक तालिबान ने, जिसमें हसानुल्लाह हसान जो लीडर था उनका, तहरीक तालिबान। तो उस तरह पूरी दुनिया बचा था। पाकिस्तान, तब उनको पता चला था कि किस तरह का दुख दर्द होता है अक्सर। तो इस तरह की घटनाएं जब तक नहीं होगी, नहीं की जाएंगी ऑपरेशंस इस तरह के, तब तक वो, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बाज आएंगे। देखिए, आप बिलीव करें ना करें, इंडियन स्टेट इज एट वॉर विद पाकिस्तान फॉर लास्ट 35 ईयर्स। 1989 से जो JNK में इंसर्जेंसी चालू हुई है, कुछ समय उससे पंजाब में ट्राई किया था, अब ये JNK में है। दे आर एट वॉर। वॉर में भी लो इंटेंसिटी वॉर, जो एक्साइज वॉर, whatever name you might give, but they are at war. Their mentality, all means are okay. They're not second, हम ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे,
वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉज। पर आपको लगता नहीं अभी तक बहुत सॉफ्ट रहे हैं हम? क्योंकि मैं तो कभी बालकों बहुत सॉफ्ट, बालकों ने क्या किया, हमने बालकों ने 200 टेस्ट मार दी, कैंप उड़ा दिया, नथिंग। मैं तो बालकों ने अगर हमने वहाँ जाने की हिम्मत की अपने प्लान चलेगी कि बॉम्ब शुड हैव नेट द जीएस टू पाकिस्तान or should have been at the region of the Bajwa, where Bajwa is staying. Or if you don't want to take the open responsibility, the court means available. Send some drones, send some what's for your Anglo Special Forces? They are very well capable of doing all these actions. They can go and do it. And today, Pakistan is a beggar state. You spend some money, people will kill each other for 2 pennies. Not a difficult thing. But I don't know, there may be something at political level, morality or कुछ होगा उस लेवल के ऊपर जो नहीं करना चाहते, they want to have public goodwill of the world and all. But time has come, we must issue it. I address this issue in totality. A totality issue is that whosoever planning and doing this action, his head must roll. If you can do it, I'm not saying 1 year, if you can do it for 2-3 incidences, mark my words, no action, Pakistan will run away from this. You take out the 2-3 generals, take out the 2-3 retired generals, things will finish. They'll stop doing all these things. They're doing this nonsense because the generals are very smart people. They have their scotch in the evening. They have their properties in Canada and USA and England. And they've got property all over the place. They're fooling the Pakistan public. And they're having gala time. So जब उनकी लाइफ को थ्रेट मिलेगा तो क्या प्लान पाएंगे? There's no rocket science involved into it. You talk very good with Pakistan, you talk very good with their politician, but address these idiots. That's what my saying is. क्या लगता है कि पीओके को अगर ले लिया जाए, क्योंकि पीओके की तरफ से ही सारा टेररिस्ट जो है वहाँ पे बेस कैंप्स वगैरह हैं, वहाँ लॉन्च पैड्स वगैरह हैं, पीओके को लेने के अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो हम बात तो करते हैं कि पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ पॉपुलेशन ट्रांसफर भी होगा, जो जिसका जख्म अभी भी हम झेल रहे हैं। प्रॉपर पॉपुलेशन ट्रांसफर नहीं हुआ आज़ादी के बाद, जिसका जख्म हम अभी झेल रहे हैं। और पीओके फिर अगर भारत मिला लेता है तो उसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर पीओके को मिला लिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह का सिचुएशन, वो सॉल्व हो जाएगा? कुछ नया प्रॉब्लम जो है क्रॉप अप हो जाए, कुछ नए चैलेंजेस जो क्रॉप अप होंगे? देखिए नीतीश जी, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि पीओके को मिला लीजिए। पहली चीज, इज इट मिलिटरली पॉसिबल और नॉट? अगर मिलिटरली आप मान लिया, आप हमें वो भी पाते हैं, एट व्हाट कॉस्ट एंड व्हाट आर द गेन्स यू आर गोइंग टू गेट इट? टेरिटोरियल गेन्स कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। क्या बताया, साथ में जो प्रॉब्लम साथ में आएगी, पॉपुलेशन साथ में, प्रॉब्लम की साथ पद की जो प्रॉब्लम साथ में आएंगी। और मान ले आज मिलिट्री आपकी पीओके से आ रहे हैं, आपने 10-20 किलोमीटर आगे कर दी, पीओके ले लिया, पाकिस्तान से आएंगे, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। जब तक वो आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी में प्रहार नहीं होगा जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, थोड़ी उसको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। उसको एड्रेस करने के 2 तरीके हैं। जो उस आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं उनके ऊपर काइनेटिक मीन्स, उनके ऊपर डेटर्स, जो बताया, इनके टॉप लीडरशिप को आप एड्रेस कीजिए। और बाकी पब्लिक लेवल के ऊपर इट हैज़ टू बी एजुकेशन, टू एजुकेट द पीपल, ब्रिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए, आप ताजुब माने ये चीज़ देखिए कि आज के दिन दुनिया के अंदर जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, इवन रशिया, लोग रिलीजन छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो। जहाँ जहाँ देश में तरक्कियाँ हुई हैं, लोग रिलीजन से दूर भाग रहे हैं। रिलीजन, जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ, उस टाइम रिलीजन बहुत आवश्यक था, और आज भी शायद आवश्यकता है, लेकिन रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। इट इज बिटवीन मी एंड माई गॉड, आई बिलीव और नॉट बिलीव। इट हैज गॉट नथिंग टू विद पब्लिक। द रिलीजन बिकम्स ए पॉलिटिकल टूल, बीइंग स्टार्ट बीइंग यूज्ड लाइक रिमेन नो लॉन्गर एट दी। तो कहीं ना कहीं हमें ये सबक लेना पड़ेगा, खासकर अपनी कंट्री के अंदर, जहाँ भी 18-20% मुस्लिम, हमारे पास बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, कि रिलीजन को हमें धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से पुश करना पड़ेगा। फ्रॉम पब्लिक लाइफ फर्स्ट पुश इट बैक टू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारास, and after that, if possible, push it back to the houses. It's a personal matter. और जब तक अब नहीं हम जुलूस निकालेंगे, ताजिया निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो पब्लिक में मौत तो बढ़ता ही जाएगा। अब मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, अभी की सिचुएशन में, पहलगाम कल हो गया, अभी की सिचुएशन में एज ए मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या करना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को माकूल जवाब मिले? अभी क्योंकि बालाकोट सफिशिएंट नहीं था, उस सर कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद उसी तरह घाटी में घटनाओं का सिलसिला लगातार चलता रहा। तो अभी क्या करना चाहिए जो कि माकूल जवाब होगा पाकिस्तान को? कितने बड़े का मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सबसे पहले द नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन,
इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कीजिए आज ही आप, व्हाट स्टॉप्स यू? ये अनाउंसमेंट ही करनी है आपने, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कीजिए, स्टार्ट बिल्डिंग योर डैम्स ऑन द अपर रिवर्स, स्टार्ट डाइवर्टिंग द वाटर, लेट देम क्राई व्हाटएवर दे वांट, राइट? Okay, then secondly, just we discussed, take out their military targets, military leaders which I'm talking. Be prepared. Second thing, move to naval side. Start, if there's a war, let there be war. Start checking their ships which are at Karachi harbor. Though it will be act of war, but it's also act of war what they're doing. For 6 months, start checking their ships. Don't allow them to enter their harbors and all. See what impact it will have. And I'm saying economically, kill Pakistan economically. Whatever little export they, you flood those markets where they're supplying cheaper rate. If you have to take some, bear some losses. पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काट दीजिए आप बिल्कुल ही, यही से जो उनका एक्सपोर्ट जा रहा है जीरो पर खड़ा कर दीजिए आप, काम अपने आप खत्म कर दीजिए। देखिए जो एंगल है भी ये मुनीर साहब ने, ये भी लगता है कि जैसे मोदी सऊदी अरब में जा रहे क्लोज हो रहे हैं उनसे। अगर आप सऊदी अरब को देखेंगे, सऊदी अरब तो कट्टर पॉलिसी पर पीछे छुड़वा रहा है, वो वहाँ पे क्लब रहे हैं अपने, वहाँ पे डांस हो रहा है, उन्होंने ड्राइविंग परमिट कर दिया, यार थिंक ऑफ डिफरेंटली। लेकिन जो अपने सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम एंड स्टेज लाइक पीपल लाइक पाकिस्तान, वो भी 632 के अंदर बैठे हुए हैं। थिंकिंग समथिंग लाइक घेटोस टाइप, या कोई इलाज नहीं। जब अपने मोदी जी गल्फ में जा रहे हैं, आप दुबई जाके देखिए, अपनी कंट्री मंदिर बन रहा है दुबई के अंदर आपका। दे नॉट रिलीज बाय अरब जो है, दे आर नॉट रिलीज बाय गॉड्स। लेकिन जो अपने वाले हैं, धर्म की तलवार पहन के भाई हम पूरी जो है इस्लाम को, हमने सारा दिन हमारे ऊपर इस्लाम खड़ा हुआ है। तो जो मुनीर की आपने स्पीच सुनी थी, क्या बोल रहा था कि दिस सेकंड स्टेट, एक मोहम्मद साहब के टाइम में, एक भाई जो कलमा के ऊपर बनी हुई है। अरे भैया जहाँ पूरा इस्लाम पैदा, वो अरब ये चीज़ नहीं बोल रहे, अरब अपने हमें चर्चेज खोल रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, दूसरे धर्मों को वेलकम कर रहे हैं। सऊदी अरब टीटी विद इजराइल, और तुम लगे रहो भैया। तो दे हैव टू बी आइसोलेटेड फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली, and military action they have to be taken. I'm sure there must be some assets of raw and in agency must be, जो मुझे बोलते हैं I should come into action and take out these people. क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय वक्त के अंदर अंदर भारत की तरफ से कुछ इस तरह के एक्शंस देखने को मिलेंगे, जो पुख्ता एक्शंस होंगे? I wish and desire it should be. It should be a king की पर्सनालिटी मोदी जी, he long to sit quiet. मैं जाता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या एक्शन होंगे, लेकिन जवाब माकूल होंगे, पर जवाबों को दिए जाएंगे। इस सरकार के साथ एक प्रॉब्लम तो है कि इन्हें ठंडा कर खाने की आदत है। एक्शन तो होता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा देर लग जाता है। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार लोगों को पुलवामा का हिसाब जल्द चुकता किया जाएगा और एक ऐसा एक्शन होगा सरकार की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से, जो कि पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगा। नितीश जी, इसमें जो आपने कहा, टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल। वी शुड बिल्ड अप द कैपेबिलिटी, कीप आवर पाउडर ड्राई, और जैसे इंसिडेंट होते हैं उसी टाइम एक्शन होना चाहिए। वो कहावत गालिब का शेर है कि माना कि तगाफुल ना करोगे याद में, पर हम तो खाक हो चुके हैं, तुम्हें खबर होने तक। तो 6 महीने बाद कहती में तो क्या फायदा हो सका, क्योंकि ठंडी होती होगी। तो आयरन इज हॉट, टेक इट नाउ, दिस द टाइम। तो जैसा ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये देखना होगा, ये तो समय ही बताएगा कि उस कार्रवाई का वॉल्यूम क्या, इंटेंसिटी क्या होती है, किस पैमाने पर वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन तत्काल बस उम्मीद पर दुनिया टिकी है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान का हिसाब किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में ऐसे ही चर्चाओं पर, ऐसे ही विषय के साथ हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गए थे, कहाँ गए थे? बंगाल के अंदर अच्छे मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर के अंदर अच्छे मुसलमान कहाँ गए थे? नागपुर के अंदर अच्छे मुसलमान कहाँ गए थे?